बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में बहुत बड़ी खबर सामने आई। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है। शराब घोटाला मामले में कोर्ट से बरी हुए। कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है और साथ ही एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि वो कट्टर ईमानदार हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 आरोपी थे कुल इस मामले में और कोर्ट ने साफ शब्दों में ये कह दिया है सभी को बरी करते हुए कि सीबीआई आरोप साबित करने में असफल रही है। तो शराब घोटाला मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। इस मामले से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4 बजे। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीबीआई ने केस से बरी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया के आंसू निकल आए। फैसले के बाद जब केजरीवाल घर पहुंचे तो परिवार ने स्वागत किया। अब आज शाम 4 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस मामले को लेकर जाहिर तौर पर अब राजनीति भी तेज होगी। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। तो केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए, देखिए किस तरीके से उनके आंसू छलक पड़े। केजरीवाल और सिसोदिया सहित कुल 23 जो इसमें आरोपी बनाए गए थे इस मामले में, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल और सिसोदिया को बरी किया गया और वहीं आम आदमी पार्टी खेमे में अब जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसी खामियां हैं और उनमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते हैं। कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई है सीबीआई और केजरीवाल का नाम भी बिना किसी ठोस सबूत के इस मामले से जोड़ा गया था और कई ऐसी बातों का जिक्र कोर्ट रूम में किया गया। साथ ही फटकार भी लगाई गई। केजरीवाल और सिसोदिया को जब क्लीन चिट मिली तो उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल, गले लगते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मिठाइयां खिलाते एक दूसरे को। एक बड़ी जीत बताया है अरविंद केजरीवाल ने इसे, सत्य की जीत कहा है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से राजनीति से प्रेरित यह पूरा मामला था। एक बार फिर से उसे दोहराया और यह कहा कि कोर्ट ने भी आज कह दिया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो दिल्ली की सियासत में ये एक अहम फैसला है। नए समीकरण और नए बहसों को भी ये जन्म दे सकता है। शराब घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, जिसे लेकर राजनीति बहुत हुई थी। मनीष सिसोदिया जेल गए थे, अब इस मामले में उन्हें भी बरी कर दिया गया है। ये पूरा जो मामला है बीजेपी ने उठाया था और इस केस ने दिल्ली की सियासत को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था। नवंबर 2021 में इस मामले की शुरुआत हुई थी। 2 तस्वीरें आप देखिए। अब जब क्लीन चिट मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल पहली बार जब इस आदेश के बाद मीडिया के सामने आए तो भावुक हो गए, रो पड़े, आंसू छलक आए। दूसरी तस्वीर परिवार से मुलाकात की। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री देश के मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए जनतंत्र कमजोर कर दो, संविधान खत्म कर दो, अपोजिशन खत्म कर दो, सवाल पूछने वाले को खत्म कर दो और आपकी लूट, आपकी बेईमानी चलती रहे। आज ये साबित हुआ कि आज अगर आप कितनी भी यात्राएं तुम क्यों ना कर लो, कितनी साजिशें क्यों ना कर लो, आम आदमी पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी नेताओं को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ईमानदारों की टीम है, सच्चे लोगों की टीम है। सीबीआई हाई कोर्ट जा रही है, क्या कहें? वो चूल्हे पर पानी में डूब मरे। वो भाजपा का एक टूल बन के काम कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के ईमानदार लोगों को प्रोटेक्ट करने की, बेईमानों को पकड़ के देश मजबूत करने की थी। वो प्रधानमंत्री के। तो आम आदमी पार्टी नेताओं के रिएक्शंस आप सुन रहे हैं। सुनीता केजरीवाल का रिएक्शन भी सामने आया, क्या कहा उन्होंने ये भी सुनिए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन
इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया।